हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नाउन के जो नाउन के जो वर्ड पढ़ेंगे कुछ कि जो पूरा नाउन को जितना भी वो वर्ड होता है वो पूरा बदल जाता है। अपन सिंगुलर से प्लूरल करते हैं तो वर्ड होता है जो मेन वर्ड होता है जो सिंगुलर होता है वो प्लूरल में पूरी तरह से बदल जाता है। तो अब हम देखेंगे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आप अपन देखेंगे कि सिंगुलर होता है जो मेन मेन पूरा प्लूरल के अंदर बदल जाता है। तो ये अपन ने नाउन के दो पार्ट पढ़ लिए थे। नाउन के दो पार्ट पढ़ लिए थे जिसमें से छोटे छोटे शब्द के अपन यहाँ पे आज थोड़े बड़े शब्द लेंगे जो पूरा पूरा वर्ड बदल जाता है इसमें। लेट्स सी। जैसे कि अपन देखेंगे कुछ वर्ड है जिसमें सेंट्रल वोवेल या पूरा वर्ड वर्ड ही चेंज हो जाता है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि पूरा वर्ड चेंज हो जाता है नाउन के अंदर। नाउन नाउन के अंदर नाउन क्या होता है अपन कल समझ आया कि नाउन होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन होता है। प्लूरल मतलब बहुत सारे, और सिंगुलर मतलब एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति। तो इस तरह से अपन यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो अपन यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैन है तो मैन 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 की जगह क्या है? मैन पूरा बदल गया। तो यहाँ पे बहुवचन के लिए अपन क्या करेंगे? मैन को MEN कर देंगे। यहाँ पे एक वचन के लिए अपन क्या करेंगे? MAN लिखेंगे। तो यहाँ पे वुमेन वुमेन हो गया। तो वुमेन को अपन क्या लिखेंगे? वुमेन वुमेन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सिंगुलर से प्लूरल बन गया। तो ये पूरा सेंस हो गया। यहाँ पे एम की जगह ई आ गया, ए की जगह ई आ गया। यहाँ पे टूथ, यहाँ पे टूथ आया। टूथ की जगह क्या आया? टीथ। ये टूथ की जगह क्या है? टीथ आ गया। तो यहाँ पे ये नाउन कौन सा? टूथ की जगह टी में बदल गया। यहाँ पे फुट, फुट की जगह फिट हो गया कि यहाँ पे पूरा वर्ड ही बदल गया। यहाँ पे पूरा जैसे कि यहाँ पे फुट हो गया तो यहाँ पे पूरा वर्ड ही बदल गया। नाउन में जो सिंगुलर प्लूरल के अंदर बदलते ही ये शब्द पूरा बदल गया। इस तरह से अपन यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मूस, यहाँ पे मूस को अपन किसमें बदल दिया? माइक में बदल दिया। इस तरह से अपन यहाँ पे इसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे चिल्ड, चिल्ड क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ड है। तो चिल्ड को अपन क्या करेंगे? चिल्ड्रन कर देंगे। यहाँ पे जेंटलमैन, जेंटलमैन को अपन क्या कर देंगे? जेंटलमैन को भी यहाँ पे जेंटलमैन कर देंगे। यहाँ पे MEN कर देंगे। यहाँ पे MAN हो गया तो यहाँ पे MEN कर देंगे। यहाँ पे बेसिक, बेसिक को अपन क्या करेंगे? बेसिक को अपन यहाँ पे बेसिक लिखा है तो यहाँ पे बेसिक को क्या करेंगे? बेस कर देंगे। तो इस तरह से अपन नाउन के अंदर पढ़ेंगे। तो अपन आगे अपन नाउन के रूल्स पढ़ेंगे। नाउन के जो प्रश्न कैसे बनते हैं, नाउन के हिसाब से कैसे बनते हैं वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मीडियम, मीडियम को क्या बोलेंगे? मीडिया। मीडियम को क्या बोला आपने? मीडिया कर दिया। इस तरह से अपन यहाँ पे इस वर्ड को देखेंगे। आप यहाँ पे बने रहिए। जैसे कि हम देखेंगे अब, जैसे कि ओनली सिंगुलर, ओनली एक ही, मतलब जो भी होते, जो भी यहाँ पे नाउन होता है वो भी एक ही होता है। यहाँ पे सिंगुलर ही होता है। यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा। अब क्यों प्लूरल नहीं होगा ये अपन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओनली सिंगुलर, कुछ नाउन केवल सिंगुलर में ही यूज होते हैं। उनके बाद एस या ईएस नहीं लगता है, एस या ईएस नहीं लगाते हैं क्योंकि वह अनकाउंटेबल होता है। अब समझे आप, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपन किसी चीज को गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा एस ईएस नहीं लगती हैं। तो अपन यहाँ पे देखेंगे, आप समझना। जैसे कि यहाँ पे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है जैसे कि हमेशा सिंगुलर के ही अंदर ही आएगा। सिंगुलर का मतलब होता है एक, यहाँ पे अनकाउंटेबल। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जैसे कि इसको अपन गिन नहीं सकते, इसकी गिनती नहीं कर सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं अपन? अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एयर, हवाएं, हवाओं को अपन नहीं तो गिन सकते हैं ना इसको देख सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इस तरीके से अपन यहाँ पे
देखेंगे हेयर, बालों को अपन नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पोइट्री, फ्रूट्स, फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, फ्रूट्स को भी अपन गिन नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे पोइट्री, 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 पोइट्री बहुत सारी हो सकती है, इसलिए पोइट्री को भी गिन नहीं सकते। ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। सिंगुलर नाउन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये पोइट्री क्या होती है, ये अपन इसको बहुत सारी पोइट्री, बहुत सारे लेखक की अलग अलग पोइट्री हो सकती है। तो वर्क, काम को अपन गिन नहीं सकते हैं, किसी काम को अपन गिन नहीं सकते। इस तरीके से पेपर्स, पेपर, पेपर भी गिन नहीं सकते, बहुत सारे पेपर कागज होते हैं, वो बहुत सारे अपन उनको नहीं गिन सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये क्या आएगा, सिंगुलर नाउन के अंदर आएगा। सिंगुलर नाउन के अंदर कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा, काउंटेबल आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। सिंगुलर नाउन के अंदर अनकाउंटेबल आएगा, अनकाउंटेबल आएगा, इसलिए अपन इसको किसमें काउंट करेंगे, सिंगुलर नाउन में ही काउंट करेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन सूचना है, सूचनाओं को अपन सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये इसको काउंट नहीं कर सकते। बहुत सारी सूचनाओं का यहाँ पे होता है। यहाँ पे पेन, दर्द, दर्द को अपन गिन नहीं सकते, बहुत सारा दर्द करने लग जाता है सिर के अंदर। जैसे कि नॉलेज, नॉलेज लोगों के अंदर बहुत सारी होती है, इसको भी अपन नॉलेज को किसी को काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। नॉलेज अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर आ गया नॉलेज यू नाउन, तो अपन इसको हमेशा किसका करेंगे, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का ही इसमें इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लगेज, लगेज को भी अपन क्या करेंगे, नाउन काउंटर, अनकाउंटेबल नाउन, और हमेशा सिंगुलर के साथ में ही इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि बगेज, बगेज को भी अपन हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करेंगे। ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी को अंदर, ज्वेलरी को भी अपन किसमें किसमें करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ज्वेलरी को इसको देखेंगे। यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर भी हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मशीनरी, मशीनरी के अंदर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि शॉप, शॉप को भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। वुड, वुड क्या होती है, लकड़ियां, उसको भी अपन किसके साथ में किस प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ में इसका प्रयोग करके। इसके अंदर ये भी जितने भी वर्ड्स हैं, इनको हमेशा अपन सिंगुलर में ही रखेंगे, इनको अपन कभी प्लूरल नहीं करेंगे, इसको अभी कभी बहुवचन नहीं करेंगे। ये लगते तो बहुवचन है, लेकिन इसको हमेशा किसमें लिखते हैं, सिंगुलर में लिखते हैं। इस तरह से वर्ड को अपन हमेशा किसमें लिखना है, सिंगुलर नाउन में ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पे अपन इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज देख लेंगे। जैसे कि वी हैव नो इंफॉर्मेशन, वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एस, यहाँ पे अपन ने एस लगाया क्या, एस नहीं लगाया, तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, एस अपन गलत कर देंगे। अगर यहाँ पे एस लगा होता तो ये क्या होता, बहुवचन होता, इसलिए यहाँ पे अपन इसका एस का प्रयोग, इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे अबाउट हिम। जैसे कि यहाँ पे आई फॉरगॉट माई लगेज एट द एयरपोर्ट, मैं भूल गया कि मेरा लगेज एयरपोर्ट, शायद एयरपोर्ट के पास में रह गया है, यहाँ पे एयरपोर्ट पे भूल गया हूँ। तो इसका भी लगेज, यहाँ पे इसमें भी क्या आएगा, एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, इसलिए इसको अपन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये अपवाद के अंदर बोलता है कि इसके बाद में एस नहीं आएगा, इसलिए अपन इसको एस को अपन हटा देंगे। तो यहाँ पे आई फॉरगॉट माई लगेज एट द एयरपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद में वी नीड मोर मशीनरीज, मुझे बहुत सारी मशीनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मशीनरीज के साथ में वीएस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, वाई लगेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अगर एस लगे यहाँ पे प्लूरल हो जाता, क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में अपन प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए अपन यहाँ पे वाई का प्रयोग करेंगे, ईएस को हटा देंगे, वाई ईएस को हटा देंगे, यहाँ पे इसका वाई का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे he has written some poetries, तो यहाँ पे मुझे इसने कुछ पोएट्री लिखी थी, तो यहाँ पे रिटर्न, he has written some poetries, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी एस ईएस नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा क्या आएगा,
पोइट्री आएगा। तो इसलिए ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में हमेशा आपका इसमें अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे, इसमें बहुवचन प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे इसके अंदर। ये जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि इसमें कुछ नाउन के बाद एस लगा सकते हैं तथा प्लूरल में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगा। इसका क्या होगा, मीनिंग बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। एयर मीन्स हवा, हवा क्या सिंगुलर होगी, और एयर मीन्स दिखावा, दिखावा करना। तो यहाँ पे ये एयर का ये दिखावा मीनिंग, इसका मीनिंग बदल जाएगा। यहाँ पे पेपर, पेपर मतलब क्या होता है, कागज। तो पेपर्स मीन्स दस्तावेज, इसका भी क्या होगा, मीनिंग बदल जाएगा। यहाँ पे वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है, कार्य करना। यहाँ पे वर्क्स हो गया, वर्क्स मीन्स इसकी कृतियां। तो यहाँ पे भी कौन सा, यहाँ पे भी वर्क और वर्क्स दोनों इसका बदल गया। जैसे कि यहाँ पे फोर्स मीन्स ताकत होती है, फोर्स मीन्स ताकत, नाउन ये ताकत होती है, और फोर्सेस मीन्स सैन्य बल होता है। तो इसका भी यहाँ पे भी ये वर्ड बदल गया। जैसे कि वुड, लकड़ी, लकड़ी होती है, लकड़ी को अपन एस लगा देंगे, यहाँ पे वुड के पीछे एस लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका भी वर्ड बदल गया। यहाँ पे पेन मीन्स दर्द, पेन मीन्स कष्ट करना। तो यहाँ पे भी एस लगा दिया तो अपने ये पूरा मीनिंग वर्ड बदल गया। यहाँ पे आयरन मीन्स लोहा, और आयरन मीन्स होती है बेड़िया। तो यहाँ पे भी इसका वर्ड बदल गया। जैसे कि यहाँ पे अपन एक वो देख लेंगे, जैसे कि सेंटेंस देख लेंगे, जैसे कि लेट, जैसे कि लेट द फ्रेश एयर एंड एयर्स कम इन। वो क्या बोल रहा है, फ्रेश हवा आ रही है, फ्रेश हवा आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो एयर्स हो नहीं सकता। यस की क्या होता है, दिखावा होता है। तो यह क्या बोल रहा है, लेट द फ्रेश एयर डैश कम इन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एयर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। He was putting on the air was ear और ears of prince। तो यहाँ पे वो अपने दिखावा के लिए बोल रहा है, जैसे कि तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिखावा करने के लिए क्या हो गया, ears हो जाएगा। यहाँ पे भी ears हो जाएगा, ना कि ear होगा। यहाँ पे he can get a visa as your paper and paper dash papers तो शुड बी सबमिटेड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो पेपर जो सबमिट करने गया वो उसके वो सबमिट करने के लिए नहीं गया। यू कैन तुम सबमिट करने क्यों नहीं गए पेपर, क्योंकि वह पेपर्स मतलब क्या होता है, पेपर का मतलब कागज होता है, और पेपर्स का मतलब क्या होता है, वीजा होता है। पेपर का मतलब होता है दस्तावेज। तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे पेपर्स का प्रयोग करेंगे। वो किसके दस्तावेज लेके गया था, उसके वीजा के दस्तावेज लेके गया था। तो इसलिए इसके पेपर्स आ गए, इसलिए दस्तावेज ये वीजा बनाने के लिए गया था, सबमिटेड वीजा सबमिट करने के लिए गया पे नहीं गया, इसलिए ये पेपर्स हो गया। तो पेपर्स के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, दस्तावेज का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, न कि पेपर आएगा, ये गलत हो जाएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल क्लास को शेयर करें, लाइक करें। एंड नेक्स्ट क्लास अपन देखेंगे नाउन, नाउन की देखेंगे, इसके बाद में अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल।